जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को आशीष दे। अब ये जो पॉडकास्ट का जो ये एपिसोड है, ये तीसरा एपिसोड है। जिन्होंने पहला और दूसरा नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति करेगा और बहुत कुछ आप गहराई में आत्मिक माहौल में जो घटनाएं घटती हैं आप सीखोगे, आप जानोगे, आप दुष्ट आत्माओं को पहचान सकोगे, आप परख सकोगे और आप उनको अपनी जिंदगी से निकाल सकोगे, आप जीवन पाओगे और आप गवाहियों को देखोगे। हालेलुया। तो आज हम थोड़ी सी कुछ बात कर रहे थे। एक टॉपिक था जैसे कि यीशु मसीह को कई बार परमेश्वर के लोगों ने रोते हुए देखा है। क्यों रोते हुए देखा है, तो इस विषय में हम जानेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करेगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं, किसी ने यीशु को क्रूस पर देखा है, किसी ने यीशु को बहुत खतरनाक घाव में देखा है, किसी ने क्रूस पर से खून बहता हुआ देखा है, या किसी ने यीशु को रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, किसी ने यीशु की रोने की आवाज सुनी है, किसी ने यीशु को धाड़े मारते हुए सुना है, बहुत कुछ। मतलब मेन है कि यीशु को रोते हुए। तो आपके पास कुछ अनुभव है? जय मसीह की सभी को। मेरे पास एक अनुभव है कि मैं अपने पास्टर जी के घर पे जाके प्रार्थनाएं कर रहा था। तो प्रार्थना में करते करते मैं इतनी गहराई में चला गया और वहाँ पे बिलक बिलक के आहें भर भर के रोना स्टार्ट हो गया मेरा वहाँ पे। और मैं पश्चाताप के साथ, बहुत बोझ के साथ प्रार्थनाएं कर रहा था, बिलक रहा था कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे, प्रभु गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर, मेरी वजह से प्रभु तेरे को इतनी ताड़नाएं मिली है, प्रभु मेरी गलतियों की वजह से तुझे इतना दर्द मिला प्रभु। तो मैं बार बार माफिया मांग रहा था। तो जब मैं आंखें बंद करके बुरी तरीके से बिलक बिलक के रो रहा था ना, तब मैंने प्रभु को देखा। जैसे मैं घुटनों पे बैठा हूँ ना, सेम बिल्कुल ऐसे ही प्रभु मेरे साइड में बैठा है। और ना तो मैंने फेस को देखा है, और पर वो जो होता है ना कि जो मनुष्य की बॉडी होती है, उसी बॉडी के रूप में देखा, और उससे ऐसा प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश की ना मैं तुलना कहीं पर भी नहीं कर सकता हूँ। बोलते कि चांद की चांदनी बहुत सुंदर होती है, बहुत मतलब कि सुकून देने वाली होती है। वो उस प्रभु के जो प्रकाश निकल रहा था, उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं था। इतना शांतिमय, और देखते ही जैसे मतलब कि एक होता है ना कि दूर से बस आहें भर भर के और सुबक सुबक के रोना स्टार्ट हो गया प्रभु को। ऐसे मैंने रियलाइज किया था। और दूसरी बार जब मैंने रियलाइज किया था, हमारे पास्टर जी पूरी रात की मतलब कि उन्होंने रखा था, नाइट प्रेयर रखी थी। तो रात को हम प्रार्थना करने के लिए हमें भी इनवाइट किया गया था, तो हम वहाँ पे गए हुए थे। तो मैं भी थोड़ा ठंडा गुनगुना होकर उस फ्लो में भी आया ही नहीं था। तो एकदम से जब फ्लो में आया ना, तो मैंने रियलाइज किया कि प्रभु बिलक बिलक के रो रहे हैं, ऐसे इतने दर्द के साथ रो रहे हैं। शायद अगर किसी मनुष्य के जीवन में उसके माँ बाप, पूरी फैमिली को अगर बोलते ना कि अगर वो मर जाए, तब भी इतना दर्द, इतनी पीड़ा के साथ वो नहीं रो सकता है। अगर किसी प्रेम करने वाले इंसान की कोई लवर है या कोई भी है, अगर वो भी दूर हो जाती है, वो भी उसके साथ कुछ हर्ट करती है, या प्रभु किसी बंदे को बहुत तोड़ देता ना, तब भी वो इतने दर्द के साथ नहीं रो सकता। वो दर्द मैंने रियलाइज किया। जब मैं रियलाइज कर रहा था ना वो दर्द, मैं खुद उस दर्द को देख के इतना बिलक बिलक के, इतना सिबक सिबक के, इतने पश्चाताप के साथ रो रहा था। मतलब आपने ऐसा क्या फील किया कि क्यों रो रहा है प्रभु? हाँ, तो चर्च में कुछ क्या मिस्टेक हो रही थी। चर्च में जैसे पास्टर जी प्रार्थना में आत्मा के माहौल में बहुत गहराई के साथ में प्रार्थना कर रहे थे, वे आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। पर कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो नए बच्चे ही थे और इतने ज़्यादा आत्मिक माहौल में वे नहीं डले थे। वे मतलब कि बाहर जाके बातें करने स्टार्ट कर रखी थी। तो प्रभु बिलक बिलक के रो रहा था कि तूने मेरे लिए टाइम निकाला, तू मेरे लिए यहाँ पे आया, और तू मुझे टाइम ना दे के तू इधर उधर टाइम दे रहा है। तूने ऐसा क्यों किया है? अगर तुझे मुझे टाइम नहीं देना था तो तू यहाँ पे क्यों आया? तू मेरे नाम से तू यहाँ पे आया, तू मुझे टाइम दे। और बहुत रो रहा था कि तू मुझे क्यों नहीं टाइम दे रहा, तू मेरे साथ टाइम क्यों स्पेंड नहीं कर रहा है? तू मेरे लिए आया, मैं तेरे लिए यहाँ पे आके बैठा हुआ हूँ। मेरी उपस्थिति क्या इतनी भद्दी हो गई है क्या कि तुम मेरे साथ नहीं बैठना चाह रहे हो? तो ये जो चीजें है ना, मतलब प्रभु मुंह से नहीं बोल रहा था, वो आत्मा में फील करा रहा था कि प्रभु क्या रियलाइज कर रहा है। कई बार होता है ना कि कोई इंसान के अंदर दर्द होता है, वो बोलता नहीं है, पर उसके देख कर उसको दूसरे वाला इंसान रियलाइज कर लेता कि इसको क्या पीड़ा हो रही है, क्या फील कर रहा है। उस तरीके से प्रभु ने वो मुझे रियलाइज कराया था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जब प्रभु रो रहा था तो उसके अंदर ये वाला बोझ था कि मेरे लोग मेरे लिए आए हैं, मेरे लिए बैठे हैं उपस्थिति में। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये मेरे लिए आने के कारण मेरे बहाने से आते हैं, लेकिन जब मेरी उपस्थिति में नहीं बैठते हैं, तो इसलिए यीशु मसीह क्यों रोता है? इसके अंदर अगर बहुत गहराई में जाकर देखे तो उसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये भी है कि शैतान अपना पूरा 100% देता है एक विश्वासी को उजाड़ने के लिए और बर्बाद करने के लिए, लेकिन एक विश्वासी अपना कई बार 40% भी अच्छे से नहीं दे पाता कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, है ना। दूसरी बात, अगर हम खुदा के बहाने परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी मेहनत को भी कूड़ा कर रहे थे, इसलिए खुदा के आंखों में आंसू आते हैं। मेरे बच्चों, तुम एक तरफ प्रार्थना कर रहे हो और उपवास कर रहे हो, संगति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, तुमने बहुत अच्छा एक बर्तन बनाया जिसके अंदर तुमने बहुत मेहनत करने के द्वारा उस तेल को उस बर्तन के अंदर भरा, लेकिन तुमने पाप की उन कमियों के, उन खमीरों के छेद के कारण अपनी मेहनत को कूड़ा कर दिया।
जिस पर पौलुस ने एक बात कहता है कि देखो तुम्हारी मेहनत कूड़ा ना होने पाए, मतलब बहुत से सेवकों की, विश्वासियों की मेहनत कूड़ा हो रही थी, जिसके कारण खुदा रो रहा था। और बहुत से विश्वासी सेवक, परमेश्वर के लोग कई बार जब अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं पाते, अचीवमेंट्स नहीं पाते, नहीं बढ़ पाते, तो कहीं ना कहीं वो या तो शैतान के ऊपर उंगली उठाते हैं या खुदा को दोषी ठहराते हैं या आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं कि तेरी वजह से नहीं बढ़ पाया, हालांकि वो अपनी गलती नहीं समझ पाते। आए परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर है तो परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे तरीके से उसके सम्मुख आराधना प्रार्थना संगति में बैठे और अपने फोन से भी डिस्टेंस बनाने की हम कोशिश करें, और वो जो प्रभु का समय तो वो प्रभु का ही दे। परमेश्वर की संगति में, प्रार्थना आराधना में तो वो समय कोई उसको ना तो नाम ठट्टे में दे सकते, ना हम व्यर्थ की बातों में दे सकते, ना चुगली निंदा में दे सकते। कई बार ऐसा होता है विश्वासी लोग चर्च में आते, संगति करते, प्रार्थना आराधना करते, उसके बाद जैसे ही संगति खत्म होती है तो आपस में गुट बना लेते हैं, जुट बना लेते हैं, एक दूसरे की नुक्ताचीनी करते हैं, टांग खींचते हैं, एक दूसरे की बातों को खाड़ते हैं, कोई किसी सेवक की, कोई किसी पास्टर की, कोई किसी टीचर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, अपोस्टल, किसी विश्वासी की, लेकिन कोई किसी के लिए बोझ के साथ दुआ नहीं करता है। और शैतान इसी बात की ताड़ में रहता है, बस तुम एक बार किसी के बारे में बोल दो, तुमने मेहनत तो की अभिषेक पाने में, लेकिन देखना भी सारा अभिषेक निकल जाएगा। खुदा इस बात के लिए भी रोता है कि तुम मेरे बच्चों, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन शैतान सिर्फ तुम्हारे सामने एक हल्का सा बीज बोता है, हल्का सा वो अटैक करता है, जिसको तुम अपनी जिंदगी में, जिसमें तुम अपनी जिंदगी को खुद ही बर्बाद कर लेते हो। शैतान का काम तुम आसान कर देते हो। और एक चीज मेरे साथ एक घटना और घटी थी, जब मैं संकी भैया के साथ में मतलब प्रार्थना में बैठा हुआ था, तो इन्होंने प्रभु भोज के लिए मतलब कि सबको बुलाया और प्रभु भोज के लिए तैयार हो रखे थे। तब प्रभु ने एक चीज़ रियलाइज़ कराई मेरे को, क्योंकि मैं प्रभु भोज को उस टाइम पे इतना ज़्यादा गहराई के साथ नहीं ले पाता था। तो प्रभु ने मुझे बताया कि देख, मैंने पहले भी तेरे लिए जान दी थी, पहले भी तेरे लिए दर्द सहा था, और जब तू गलतियाँ करता तब भी मैं दर्द सहता हूँ, तब भी मैं रोता हूँ, और अब मैं जब फिर से तू अपराध कर रहा है, तेरे इन अपराधों के लिए फिर भी मैं अपनी देह को तेरे आगे प्रकट कर रहा हूँ। देख, अब तू मेरी देह को ले रहा ना, अब भी मुझे पीड़ा दर्द हो रही है। तू इतनी गलतियां बार बार क्यों करता है? मैं तेरे लिए हर बार अपना प्रेम प्रकट कर रहा हूँ, तू क्यों नहीं सुधरता है? एक तो ये भी कारण है प्रभु के रोने का, और एक और बहुत बड़ा कारण है जिसको मैंने जो पहले बहुत बार नोटिस हुआ कि कई बार परमेश्वर का यीशु मसीह का लहू उसकी देह से बहना, या यीशु क्रूस पे चढ़ा हुआ है, या फिर यीशु बहुत घाव के साथ भरा हुआ है और वो रो रहा है, बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, जिसमें कि कई बार प्रभु ये भी प्रकट करना चाहते, जितना में समझ में आता है, कि तुम बार बार मेरे को क्रूस पर मत चढ़ाओ। तुम नशा करके, व्यभिचार करके, चुगली निंदा करके तुम दुख उठाते हो, और जिसके कारण मुझे तुम्हारे लिए, मतलब परमेश्वर हमारे लिए मध्यस्थी करता है। पाप हम करते हैं, सहना खुदा को पड़ता है। जिस प्रकार से कोड़े उसने खाए, चंगाई हमें मिलती है, इसी प्रकार से पाप हम करते हैं, जिसमें यीशु सहता है हमारे कारण। यीशु बार बार क्रूस पर चढ़ा जाता है। लिखा है कि कई बार हमने कुछ ऐसे पाप की, अगर मान लो मैंने कोई गलती कर दी जिसका खामियाजा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो खुदा को भुगतना पड़ता था। समझ पा रहे? उसको दर्द होता था। कहने का मतलब मैं नहीं कह रहा कि बार बार उसको क्रूस पर चढ़ा जा रहा है, नहीं, हालांकि उसने एक बार में हमारे लिए सह लिया, लेकिन वो हमारे खातिर रोता है। कई बार शायद पता नहीं कोई दर्शन स्वप्न होता, किसी के साथ कुछ मैटर हुआ था, एक व्यक्ति था जो बहुत नशा करता था, प्रभु उसके पता नहीं स्वप्न में आया, प्रभु ने से बोला तू बार बार मेरे को क्रूस पर क्यों चढ़ा रहा है, शायद ऐसी कुछ मैटर था, कुछ अप एंड डाउन हो सकते हैं वर्ड्स में, लेकिन ये चीज समझ में आती है। अगर किसी इंसान के अंदर व्यभिचार की आत्मा है, उसको पता है कि इस बात से खुदा का दिल दुखता है जब मैं व्यभिचार करता हूं, कोई झूठ बोलता है, कोई धोखा देता है, कोई लालच करता है, कोई व्यभिचार करता है, कोई किसी को माफ नहीं कर रहा, कोई क्षमा नहीं कर रहा, कोई दया नहीं कर रहा, तो इन बातों के कारण प्रभु के वचन को जानने के बाद भी बहुत से विश्वासी प्रभु को क्रूस पर बार बार चढ़ाते हैं, प्रभु बोझ भी लेते हैं वो, जिसके कारण बहुत बार उन लोगों की जिंदगी में कोई दंड, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी एंटर कर लेती थी। क्योंकि लिखा है जब भी तुम प्रभु बोझ लो तो मेरी देह को, मतलब अपने आप मेरी देह को अनुचित रीति से मत लेना, कहीं अपने ऊपर दंड ना पाओ। और देह कौन है? हम सब विश्वासी प्रभु की देह है। एक विश्वासी से प्रेम नहीं कर पा रहा है, किसी के प्रति विरोध है, फिर प्रभु बोझ ले लिया, और खुदा रोता है इस बात से, तुम मेरी देह को तोड़ते हो, मेरे खून को तुम पीते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ खून से रंगे, तुम सामने वाले को माफ नहीं करो, तुम मेरे को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हो। कुछ कहना है? तो बस यही चीज कहनी है कि कई बार प्रभु इसलिए भी रोता है, अगर किसी की जिंदगी में कोई गुप्त पाप है, अगर आप चाहते हो कि आपका पति बदले, तो कई बार खुदा हो सकता है आपके कारण भी रो रहा हो कि मेरी बेटी, तेरे व्यवहार से कई बार तेरा पति बुरा बन गया है, तेरे चरित्र, तेरे स्वभाव के कारण तेरा पति कई बार बुरा बन गया है, और मैं इसलिए रोता हूं क्योंकि तेरी मेहनत कूड़ा हो रही थी। हो सकता है कोई भाई है, कोई बहन है, कोई जवान है, तो वो बदलना चाहते हैं,
लेकिन प्रभु उनको ब्लेस भी करना चाहता है। प्रभु को इस बात का दुख इसलिए वो रोता है क्योंकि कई बार एक विश्वासी गुप्त पाप करता है, दुख उठाता है, समस्याओं का सामना करता है, खुदा का दिल दुखता है, वो रोता है। तुम इतनी मेहनत करके, तुम इतनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो, प्रार्थना राधा संगति वचन पढ़ रहे हो, आंसू बहा रहे हो, उपवास में आ रहे हो, लेकिन तुम्हारे उन छोटे छोटे गुप्त पाप, उन कमियों, उन खमीरों, उन कमियों के द्वारा, उन अभिलाषाओं के द्वारा तुम मुझे बार बार क्रूस पर चढ़ाते हो, और तुम जिसका खामियाजा तुम्हें यह भी भुगतना पड़ता है कि शैतान तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें खदेड़ता है, तुम्हारी ब्लेसिंग को चुरा कर ले जाता है, जिसके कारण तुम्हारा कई बार विश्वास भी कमजोर हो जाता है। कई बार तुम चर्च छोड़ने की, बहुत सी चीजों को छोड़ने हटाने की बात करते हो। हालेलुया। तो इस चीजों से हमें पता चलता है कि कई बार अगर यीशु रोते हुए दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उसको अपनी कलीसिया के लिए आज भी बोझ है कि उसकी कलीसिया वचन को जानने के बाद भी गुलामी वाला जीवन जी रही थी, और वो अपनी मेहनत को कूड़ा कर रही थी, और वो नहीं बढ़ पा रही थी। वो अपना पूरा 100% नहीं दे रही खुदा की महिमा के लिए, लेकिन शैतान पूरा 100% दे रहा है एक विश्वासी को बर्बाद करने के लिए। इसलिए खुदा रोता है, और भी बहुत से कई कारण है। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, सभी को जय मसीह। यदि आपने इस वचन से आशीष पाई, इससे हमें समझ में आता है, क्योंकि अगर हम एक छोटा सा उदाहरण बिब्लिकल देखते हैं, जब पतरस जब लाजर मर गया था तो लिखा है वहां पर यीशु रोया। यीशु इसलिए भी रोया था क्योंकि लोगों का विश्वास कमजोर पड़ गया था, और यीशु इसलिए भी रोया था कि मैंने इनको, ये मुझे जानते हैं पुनरुत्थान और जीवन में हूं, लेकिन फिर भी इनका विश्वास इतना कमजोर है। यीशु को दिल इस बात पे भी दुखा था कि मेरे चेलो, तुम उस दुष्टात्मा को नहीं निकाल सके, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूं। लिखा है वहां पर ऐसी कुछ कि मैं तुम्हारी कब तक सहता रहूं। मतलब किसी के अविश्वास के कारण भी अगर कोई चमत्कार नहीं हो पा रहा है, मान लो आपको किसी औरत के लिए प्रार्थना करनी, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी तकलीफ थी, और जैसे आप उसके लिए प्रार्थना करो तो वो चंगी होकर उद्धार पा लेगी, प्रभु में आ जाएगी, लेकिन आपकी अविश्वास के कारण उसकी जिंदगी में चंगाई नहीं आई, इसलिए भी खुदा रोता है, मैं तुम्हारी कब तक सहता रहूं। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।